हुसैनियत, यजीदियत बर मोहम्मद व अहले बैत बुलंद तरीन सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलुर रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मन अख्तारहुम मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी व किताबिल हादी। मौलतहु बे मक्का व हिजरतहु बे तैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बे हुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया। अरसलहु बदीनिल मशहूद व इल्मिल मासूर व किताबिल मस्तूर व नूरिस साते व ज़ियाहिल लामे। मौलाना मौला सकलैन जत्तिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल महसूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब। सलवत बावाज़ बुलंद। इस तरह नहीं, मजमा कसीर तादाद में है, अगले पिछले मिलकर मेरे भाई दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुआगोहों के मौला कायनात आपकी इस पाक सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ आवरी कबूल व मंजूर फरमाए। जो हमारे शिया सुन्नी भाई यहाँ पे आए हैं, आले मोहम्मद का खालिक सही मानों में आले मोहम्मद की मार्फत नसीब फरमाए। जितने अयाम इस सफ़े अज़ा पे गुजारे हैं, हमारा मौला इन अयाम के सदक़े में हमारा एक एक गुनाह मुआफ़ फरमाए। जितने बीमार हैं, आले मोहम्मद का खालिक उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। सैयद मोहसिन नकवी शाह साहब किबला एहसान नकवी शाह साहब किबला को मालिक अल-अलीन के कुर्ब में जगह नसीब फरमाए। मतवल्लियान बारगाह की मौला हिफाजत फरमाए। जो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, पुलिस मुलाजमीन, मालिक उनका आना खड़े होना इबादत में शुमार फरमाए। उससे पहले जो पढ़ रहे हैं, आले मोहम्मद का खालिक उनकी ड्यूटियां भी इबादत में शुमार फरमाए। जो किसी शरई उज़र की वजह से ज़िक्र में नहीं आ सके, मेरा मौला उनकी भी हजात मुस्तजाब फरमाए। और तमाम दुआओं की एक ही दुआ वलीउल असर इमाम ज़मान के ज़हूर में मौला ताजील फरमाए। तमाम हाजात की बराबरी के लिए बाजमा दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इजाज़त है, मौजू से आप मुकम्मल आगाह हैं कि शान रिसालत और मौला की विलायत। जहाँ से मौलाना साहब ने डिज़ोल्व किया, मैं आगाज़ उसी हदीस से कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली ज़िक्राहु ज़िक्री, तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। वो जिक्री जिक्र अल्लाह, अली और मुझ मोहम्मद का जिक्र उस अल्लाह का जिक्र है।
वह जिक्र अल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र है इबादत। तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कायनात में वहद अली है जिसके नाम लेने से खुदा की याद भी आती है, मुस्तफा की याद भी आती है। सलामत रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सलामत रहे शाह साहब। वहद कायनात में बादशाह अली का जिक्र है, जिक्र में जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है। एक और हदीस है, ज़रबत अली यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन इला यौमिल क़यामा। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। मौलाना के सर पे कुरान रख के पूछिए किबला पहले ज़रबत की तारीफ तो करे कि ज़रबत किसे कहते हैं। ये मैथमेटिक्स वाली ज़रब नहीं है, ये ज़रबत कैसी है? अली की ज़रबत। ज़रब ये है, गिरी उठी, गिरी उठी, मैं ज़रबा गाऊं और है यदल्लही हाथों वाला अली लगाए। तवज्जो दोस्तों, शाह साहब किबला, मेरा ज़रब लगाना और है, बादशाह अली ज़रब लगाए, वो ज़रबत और है। मेरे में ज़रबत लगाने में कुछ सेकंड लग सकता है, अली की ज़रबत में सेकंड का मेयार ही नहीं है, सेकंड का हिस्सा भी नहीं लगेगा, इसलिए ही कि यदल्लही हाथों से लगेगी। और पैगंबर ने फरमाया है अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। फिर मानना पड़ेगा उस सकलैन में मौलवी की इबादत नहीं है, मुफ्ती की इबादत नहीं है, कारी की इबादत नहीं है, मुहद्दिस की इबादत नहीं है, मुअर्रिख की इबादत नहीं है। उस सकलैन में इबादत है आदम की, इबादत है नूह की, इबादत है ईसा की, इबादत है मूसा की। अरे मौलाना, जब अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है और अली की एक ज़रबत की हमसरी आदम नबी नहीं कर सकता, उस अली की पूरी जिंदगी की इबादत की हमसरी खुमखोर मौलवी कैसे कर सकता है? सलामत रहे शाह साहब, मालिक सलामत रखे। आगाज हो रहा है ना। एक और बात बता दूं, किताब का नाम है वसाइल शिया, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 600। मजलिस की अहमियत भी बता दूं। बादशाह फरमाते हैं जहां पे सफ़े आज़ा बिछी हो, जिक्र हुसैन इब्ने अली हो रहा हो, करामन कातबीन के अलावा कुछ और फरिश्ते भी हैं जो जमीन में चलते फिरते और घूमते हैं। जहां पर जिक्र अहले बैत हो रहा हो, जब मोमिन आके वहां बैठ जाते हैं, कई फरिश्ते ऐसे हैं जो रूहानी तौर पर उस मजलिस में आ जाते हैं और जो पढ़ रहा होता है उस महफिल से, उस बसीरत से कुछ लेके उठ के चले जाते हैं। आपके दाएं बाएं भी यहाँ मल्क बैठे हुए हैं, नूरी मलाइका। इमाम ने फरमाया वो सारा दर्स सुनते हैं। जब मोमिनीन उठकर घरों को जाते हैं, वो फरिश्ते भी उन्हीं के साथ जाते हैं। उन मोमिनीन के घरों में अगर कोई बीमार है तो रूहानी तौर पर उसकी इयादत भी करते हैं, उसके लिए दुआए खैर भी करते हैं कि अल्लाह तुझे सेहत व सलामती अता फरमाए। अगर उन मोमिनीन का कोई मर गया हो तो गैबाना तौर पर जनाजे में भी जाते हैं। अगला जुमला सुनना वाला तुम्हें सलामत रखे। पहले अदादार से लेकर आ रही हलाली मवाली तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समझ पूरे के बारगाह में मैं गम ठोक के ऐलान कर रहा हूं, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे मौला की दलील लाओ। हम चहलाना बातें नहीं करते, हमारी बातें नहीं करते, बेअकीदती बातें नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है तो यहाँ पे मौला मौजूद है, हमारा अकीदा है यहाँ मासूमीन मौजूद है, सजदा मौजूद है, हसन मौजूद है, हुसैन मौजूद है। जब भी कोई अली का मलंग, अली का जाकर मिंबर हुसैन पर आकर कम ठोकर अली की विलायत बयान करता है, फरिश्ते उसके दाएं बाएं खड़े होकर कहते हैं गम न कर, तेरी हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं। शर्फ है शाह जी, मालिक सलामत रखे। भाईजान, फरिश्ते उसके दाएं बाएं होते हैं और कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो हुसैन का जाकर है, आले मोहम्मद का मदा खां है। दुश्मन अगर यहीं बैठा है तो हम तेरे दाएं बाएं, हम तेरी हिफाजत करेंगे। ये हो सकता है कि बादशाह अली का हक बयान करे और अली उसे तन्हा छोड़ दें।
ये हो ही नहीं सकता अजीजाने ग्रामी कदर। और कुरान ने कहा इन्ना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो इस्लाम है। व मन यत्तबअ गैर इस्लाम दीनन फलन यक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह कह रहा कोई अगर दीन है तो वो मेरे नजदीक इस्लाम है, इस्लाम के अलावा मैं कोई और दीन कबूल ही नहीं करूंगा, और दीन कबूल ही नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कभी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चले जाना तो वहां पर एक जो शेर लिखा हुआ है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नादान दस्तर दस्त जदीद अक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी ने उल्टे पांव जाते हुए सरकार को सलाम करते हुए दादा अली हजवेरी को कहा था कि दीन हुसैन है, दीन हुसैन है। कुरान कह रहा है मेरे नजदीक दीन है तो वो इस्लाम है। तफसीर अल बुरहान जिल्द नंबर 1 सवाल नंबर 265 की 22 है। मासूम से पूछा गया मौला इस्लाम क्या है, फरमाया मेरे दादा की विलायत, और फरमाया दीन, फरमाया मेरा जात दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला। समझ आ रही है ना? यहाँ पर समझिएगा, हम शिया सुन्नी भाई हैं, आप इकट्ठे हैं, हम तौहीद भी बयान कर रहे हैं। हम सब का ये हम पे इल्जामात हैं। हमारा अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अली हमारे मौला हैं, आइमा अल्लाह की हुज्जतें हैं, हम उन्हें मानते हैं, वो अल्लाह और बंदों के दरमियान वसीला है। अहले बैत के बाद किसी का मुकाम है तो असहाब कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन का है। मुझे नामा दिन हो गया है कोई एक कहे कि हमने किसी सहाबी रसूल के बारे में कुछ कहा, नहीं मेरी जान, वो तो खुद गुलाम रसूल हैं, वो तो गुलाम अहले बैत हैं। उन्हीं से सीखो तो सही, समझो तो सही। अल्लाह ने फिर ऐलान किया पारा नंबर 11 सूरह तौबा आज नंबर 33, अली क्या है, अली और अली की विलायत क्या है। अली अली बहुत बुलंदो बाला है, अली को इबादतों में नहीं अर्शों पे तलाश करो। हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरा अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कहता है हमने अपने हबीब को दीन और हक के साथ भेजा है, दीन और हक के साथ मबूस किया है। बुरी तवज्जो दोस्तों, दीन और हक के साथ भेजा है। एक बात तो मुझे बताइए मेरी जान, नमाज में दीन है या दीन में नमाज है? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, ना ना ना। देखिए, चूनिया शहर हो या उकाड़ा या दीपालपुर, दीपालपुर में गांव है, दीपालपुर गांव में नहीं है, उकाड़ा खुद शहर है, इसमें मोहल्ले और गलियां हैं, गलियों में उकाड़ा नहीं है। दीन है, दीन के अंदर नमाज है, दीन के अंदर रोजा है। भाई किसी को मुसलमान करते हो हिंदू को, तो पहले मुसलमान जब करते हो तो उसे आते ही नमाज पढ़ाते हो, उसे पहले आप कलमा पढ़ाते हो। जब इस्लाम में आ जाए तो फिर इबादत के तरीके बताए जाते हैं। शाह जी, इसका मतलब पहले कलमा, पहले इस्लाम, जब इस्लाम में आ गया तो आगे नमाज रोजा है, फिर ये दीन शुरू होगा। अब मैं बात पूछना चाहता हूं पूरी तवज्जो के साथ, गदीर पे नमाज मुकम्मल हुई या दीन? नमाज मुकम्मल हुई या दीन? भाई नमाज रोजा दीन में है, नमाज रोजा हज ज़कात ये दीन में है। तू अली के बारे में कहता है कि फलां इबादत में है या नहीं, फलां इबादत में है या नहीं, मुझे नहीं पता मेरी जान, अली कहाँ है? तू इबादतों की बात करता है, नमाज तो है वो भी मोहताज दीन, रोजा मोहताज दीन, हज मोहताज दीन, ये सारी चीजें दीन में है। तो अल्लाह का दीन अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं, तेरे रोजों का क्या बनेगा? इस तरह नहीं, पिछले के अली के मानने वाले नहीं हैं, पिछले पंचतन के।
अल्लाह सलामत रखे शाह जी। देखिए अहले बैत की मवद्दत के बगैर कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ने कहा था अल-यौमा यसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज काफिर मायूस हो गया, आज काफिर मायूस हुआ। या रसूलल्लाह नमाज थी मायूस नहीं हुए, रोजे थे ये मायूस नहीं हुए, हज थे ये मायूस नहीं हुए, ज़कात थी ये मायूस नहीं हुए, खुम्स था ये मायूस नहीं हुए, जिहाद करते थे ये मायूस नहीं हुए। आज कब मायूस हो गए और क्यों हो गए? जब अली की विलायत दीन में शामिल हो गई। इतना तो कुरान ने तय कर दिया है, जब भी मायूसी तारी होती है मौलवी को इबादत की वजह से नहीं, अली की विलायत की वजह। ये है अली। हुज़ैफा बैठे हैं, हुज़ैफा, मैं आयतें ज्यादा पढ़ गया हूं, जरा पीछे रिवर्स कर लूं आपको। हुज़ैफा बैठे हैं मस्जिद नबवी में, अहले सुन्नत की किताब है। तो एक बहुत बड़ा काफिला बाहर आ गया। उन्होंने कहा डरो डरो उस मोहम्मद से जो अल्लाह की तरफ से माबूस किया गया है। दुनिया कहती है अली अली करते हैं, नबी का जिक्र नहीं करते। मैंने आयत ही अल्लाह नबी और अली वाली रखी है। मेरे जितने अली की इज्जतें हैं सदका मुस्तफ़ा का है। मेरा अली इतना करीम है, उसने बताया है ये मोहम्मद है, तब हम मानते हैं। इल्जाम न लगाया करो, मजलिस में आया करो। हम शिया सुन्नी भाई हैं, इत्तेफाक की बातें हैं। सारा मजमा सुना लाइव भी चल रही है, मुझे रोकना जरूर जहाँ कहीं मैं दाएं बाएं हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हुज़ैफा कहते हैं बहुत बड़ा लश्कर सामने आ गया और कहा डरो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह की तरफ से हक और माबूस है, बनाकर भेजा गया है, आखिरी नबी है। पैगंबर ने कहा हुज़ैफा बाहर जाके देखिए कौन लोग हैं। हुज़ैफा कहता है 40 जवान आगे थे जिनकी चादरें सुर्ख रेशमी और सोने चांदी से मुरस्सा थी। नेज़ों की अन्नियां जो थी वो सोने की थी, कमर बंद सोने के थे, हीरे जौहरात से मुरस्सा थे। वो करीब आए, उन्होंने कहा तू कौन है? हुज़ैफा कहते हैं सहाबी रसूल हूँ। उन्होंने कहा हमें रसूल अल्लाह से काम है, हुजूर को बाहर बुलाइए। तेरे नबी ने कहा हुज़ैफा मैं जानता हूँ, जा हुजरे से काशिफुल कर्ब मुश्किलें दूर करने वाले अली को ला, मुश्किलें दूर करने वाले अली को ला, रिंदों के शहनशाह को ला, इमामों के इमाम को ला, हुज्जतों की हुज्जत को ला, रहमतों की रहमत को ला, सिर्फ इलाही को ला, मशीयत इलाही को ला, जबरूजत इलाही को ला, हैबत इलाही को ला, मेरे नफ्स को ला, काबे के गौहर को ला, अल्लाह के वली को ला, बड़ी तवज्जो, इल्मुल हुदा को ला, इमामुल तकिया को ला। खुदा की कसम हुज़ैफा ने फरमाने रसूल सुना है, बच्चे बैठ जाओ नीचे आप, फरमाने रसूल सुना है तो हुज़ैफा सीधे ही हुजरा की तरफ बढ़े। अब हुजरे पे आए हैं, दरवाजे पे खड़े हो गए। तेरा और मेरा और कायनात का मौला अली अपने हुजरे में कोई काम कर रहा है। हुज़ैफा कहते हैं मौला आपको एक मालूमात देने आया हूँ, मैं कुर्बान हो जाऊं अबू तालिब के शरीफ खून पर। जैसे ही जनाब हुज़ैफा ने कहा कि मौला की मालूमात देने आया हूँ, मुस्कुरा के अली कहता है चुप हो जाओ हुज़ैफा, अल्लाह की मालूमात के जरिए तुम्हें अली दिल मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। अल्लाह की मालूमात का जरिया तो हम हैं कि वो कैसा है, कैसे उस तक पहुंचना है तुम मुझे बताएगा। मौला फरमाते हैं मैं जानता हूं लश्कर की तादाद कितनी है, मैं अली जानता हूं उनमें बूढ़े कितने हैं, मैं अली जानता हूं उनमें ज़ईफ कितने हैं, मैं ये भी जानता हूं कि उनमें से किसने कब और क्या खाया है। तो जो अली ये जानता है वो ये नहीं जानता कौन यहाँ किस नीयत से आया है। ओ
वो अली ये भी जानता है कौन कैसे किस नीयत से खड़ा है, किस इरादे से बैठा है। इमाम होता ही वो है, वली होता ही वो है जो दिलों के राज जानता हो। अज़ीज़ाने गिरामी कदर जुमले पे तवज्जो कीजिएगा। तेरे पीर अली ने अबा को दुरुस्त किया और अपने शाने पे इस तरह रखा, हुजरे से बाहर आ गए। पैगंबर ने देख लिया, कहा या अली मरहबा मेरे पास आ जा। एक जवान था जिसकी 32 वर्ष उम्र थी, वो आगे आके कहता है तुम में से कौन है जो काशिफुल करब है, तुम में से कौन है जो रात की तारीकी छा जाए तो मुसल्ला इबादत पे चला जाता है, तुम में से कौन है जिसकी तलवार की धाक की दहशत अरब के बदुओं के सीनों में बैठी हुई है, तुम में से कौन है जो मरहब का कातिल है, तुम में से कौन है जो अंतर का कातिल है, तुम में से कौन है जो अमर बिन अब्दुवद का कातिल है, तुम में से कौन है जिसके वजूद में बड़ी तवज्जो खौफ नहीं है, तुम में से कौन है जिसने अजगर का कल्ला चीरा है, तुम में से कौन है जो सलूनी का दावा करता है, तुम में से कौन है जो इस्मतों का बड़ी तवज्जो मुहाफिज है, तुम में से कौन है जब इसे पुकारा जाए तो फौरन आ जाता है, तुम में से कौन है जिसने कभी तन्हा नहीं छोड़ा है, तुम में से कौन है जो वो हर गरीब का मुनस गमखार और मददगार है, तुम में से कौन है जो बे औलादों का बाप है। उस वक्त अली मुस्कुरा के कहते हैं देख भी रहा है पूछ भी रहा है। उसने कहा या अली आप, इमाम ने फरमाया हाँ। उसने कहा या अली छोटी सी इल्तिजा है, इमाम ने फरमाया बता और पूछ। उसने फरमाया 90,000 का लश्कर है हमारा, 40 बंदे यहाँ खड़े हैं बाकी पीछे। सुना है तू नफ्स रसूल है, वली खुदा है, इमाम मुतलक। इमाम ने फरमाया अल्लाह रहे। उसने कहा या अली हमारा एक भाई है, जंगल में गाय के शिकार के लिए गया था, उसने तीर छोड़ा, तीर का चूटना था, उसका एक हिस्सा पूरा मफलूज हो गया, बड़े इलाज करवाए हैं, तंदुरुस्त नहीं हुआ, आखिर तेरे बारे में पता चला तो फख्र ईसा है। तवज्जो दोस्तों, खुदा के लिए बेदार रहें, मेरे साथ सफर करें आमादगी। चलिए कि याद रखिएगा ये खुदा की कसम मजलिस हुसैन में हाथ बांध कर बैठना भी गुनाह कबीरा है, हाथों को हिलाना चंपश देना। इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं दलील दे दूं आपको। जब अली ने अमर बिन अब्दुवद अलैहिस्सलाम पे वार किया था, उस वक्त अल्लाह ने कहा था इबादत छोड़ दो मेरे अली का, वो वार देखो। जैसे ही अली ने वार किया था, फरिश्तों ने अपने ताजे मलाकूती सर से हटाकर कहा था मरहबा या अली, मरहबा या अली, मरहबा या अली। अब पता चल गया अली के फजाइल पढ़े जाए, मरहबा कहकर हाथों को उठाना दिक्कत नहीं है, सुनते मलाइका। तो कदीर पे भी तो हाथ ही उठाया है, तो वो सुन्नत अदा करते जाए ना, चलते जाएं। और भाई मेरे छोटा बच्चा हो ना तो उसे कोई कहानी सुनाने बैठ जाएं, बेटा शेर आया ये, 2 मिनट के बाद वो ऊ आ ना करे, आप मुंह देख के बंद कर देते हैं सो गया है। फिर आप कहते कंबल दे दो सो गया ऊ आ, जब तक वो कहेगा आप भी जब तक हाँ हूं करेंगे मैं पढ़ूंगा। यार आप सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे, वरना मैं भी समझूंगा आप सो गए हैं। अली के जिक्र में वैसे सोया तो नहीं जाता, अली की विला तो मवद्दत तो खून में रवानी और गर्दिश पैदा करती है। अच्छा मौलाना फरमाया तो 90,000 का लश्कर जी, मौला सोने की जरे हैं हमारे पास, बड़े कीमती घोड़े हैं, बड़ा रेशमी लिबास है हमारे पास, मौला सोने चांदी के खजाने हैं। अब जुमला सुनना, हमारे पास सोने चांदी के खजाने हैं, रेशमी लिबास हैं, हम जंग जो हैं, सीने चौड़े हैं, हमारी कलाइयाँ मजबूत हैं, जिस तरफ हम रुख कर लें हम कुश्तों पे कुश्ते लगा देते हैं, मैदान फतह किए बगैर हम कभी वापस नहीं पलटे। या अली अगर हमारे इस भाई को तंदुरुस्त कर दें, 90,000 का लश्कर तेरे हाथ पे कलमा रिसालत अदा करेगा।
तेरे हाथ पे। अली ने कहा ठीक है लाओ। एक मस्तूर महमल में थी, उसका ऊंट आगे लाया गया, महमल का पर्दा हटा। अली ने कहा इसे नीचे उतारो। 32 साल का जवान बच्चा उसमें बैठा था। अली को देख के गिरिया करने लगा, कहता है मौला बड़े ही इलाज करवाए हैं, तंदुरुस्त तो तवाना नहीं हुआ। इमाम ने फरमाया कल इसे जन्नतुल बकी में ले आओ। अगला दिन हुआ, मजमा जमा होना शुरू हो गया। अली कुछ करामत दिखाने वाले हैं, दाएं से लोग, बाएं से लोग, आगे से लोग, पीछे से लोग। अली ने वक्त ही इसलिए दिया था ताकि लोग जमा हो जाएं जो मुझ पे बाद में शक करेंगे। आज ही उन्हें बता दूं कि अल्लाह की वो बेऐब किताब हूं जिस पे शक करना कुफर है। मान कुल्ले कुरान या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मालिक सलामत रखे। जितने हमारे अहले सुन्नत भाई भी आए हैं, जन्नतुल बकी में जम्मे अफीर हुआ। अली ने कहा लड़के तू आ गया, अब उससे चला नहीं जा रहा। सरकार ने जैसे ही आगे चलाया, उस एक लड़के के दो होके चलने लगे। लश्कर ने देखा तो हैरान हो गया। मौला फरमाया तेरा नाम मैं जानता हूँ, हलाहल बिन साद बिन मरवा बिन अकब बिन मरा बिन मनफा बिन जहा बिन खसा बिन सलाम बिन चालम बिन जलूद है। खुदा की कसम अली शजरे बोल रहे थे, अली शजरे। लोगों को पता चल गया नफ्से मुस्तफ़ा यही है, जान नशीन रसूल है। जैसे ही अली ने शजरा बता दिया, अली ने इशारा किया, उस बंदे के एक के दो हो गए। कभी आग दाएं जाती, कभी आग बाएं जाती। अली ने इशारा किया कोई आगे नहीं आएगा। बस अली ने एक आग को पकड़ा, फिर दूसरी को पकड़ा। अली ने बाएं आग को दाएं पे फेंका, दाएं हाथ वाली आग को बाएं पे फेंका। जैसे ही फेंका, एक चीख बुलंद हो गई। चीख का बुलंद होना था, लोग वो हरास में मुब्तला हो गए कि ये क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर गुजरी थी, अली के हाथ में एक सर था जिसकी पेशानी पे सिर्फ एक ही आंख थी। बड़े बड़े दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी, सीने पर बाल थे, उंगलियों पर नाखून थे। मौला ने फरमाया ये जलीस बिन कलीस बिन बलीस है, ये अबलीस का पोता है। इसने 12 टोलों के साथ इस पर जादू कर दिया था। ये लड़के पर जादू हो गया था। 12 टोले इसे चलने नहीं देते थे। अब जब इस पर हमला हुआ तब मैं आया। मैंने कहा छोड़ते हो तो तुम्हें आग में जला के अली जान था। सलामत रहे, सलामत रहे भाई साहब, सलामत रहे। जितने मेरे दोस्त अहबाब समाप्त करे मौला तुम्हें सलामत रखे। पता चल गया जितने पीर सैयद उम्मती हैं ये चिल्ले अली के नाम के क्यों करते हैं। चिल्ले अली के नाम के जिन निकलते ही अली की वजह से है। मुनाफिकत का जिन भी विलायत की वजह से। ये बात ज़हन में रखना, अली के नाम का चिल्ला होता है क्योंकि अली इंसानों का नहीं जिन्नों का भी इमाम है, जिन्नों का इमाम है और बड़े बड़े हैवी वजीफे पड़े हुए हैं। खुदा की कसम पूरे पिंडाल की तवज्जो, अगला जो जुमला कहने जा रहा हूँ आपकी दुआएं लूंगा और पूरे समझ पूरे में इंशाल्लाह मुझे आइंदा तारीखी इत्तबाहों में भी दुआओं में और बिस्तर पे याद रखोगे। खुदा की कसम सारे का सारा मजमा आगे आया, बच्चा तंदुरुस्त हुआ, अली के हाथों का बोझा लिया, अली के कदमों पर गिर के कहता है या अली मैं आज से तेरा गुलाम हूँ, लेकिन इतना बता दे तू होंठों में हरकत दे रहा था और जबान को नुतक दे रहा था, मौला होठों में पढ़ता क्या था। मौला ने फरमाया मैं अल्लाह के इस्म की तिलावत कर रहा था। उसने कहा मौला अल्लाह का इस्म फरमाया तेरे सामने खड़ा है। अरे मौला सैयद आपको यह है अली हम शिया सुन्नियों का मौला, कायनात का मौला। जो मौला मानता है अली उसके मौला है, मैं ना भी कहूं तो उसके मौला है। हमारा मौला अली, हम शिया सुन्नियों का नाज है। खुदा की कसम ये है अली। उसने कहा मौला हाँ। इमाम ने फरमाया सुन
मूसा के पास था असा और नबी से मांगा करो। शिया सुन्नी नबी अता करते हैं। साहब बैठे हुए आप, मैं दलील दूंगा। अल्लाह सलामत मेरा नबी अता करता है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मूसा वमतिल कब यमीन का या मूसा, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? कहा ये मेरा असा है। काम क्या लेता है? बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, तकिए का काम लेता हूँ, ये निगरानी भी करता है। वो मूसा के हाथ पे, मूसा काम खुद क्यों नहीं करते? बकरियों के लिए चारा असा उतारे तो चारा बकरियों का रिज्क है कि नहीं? चारा बकरियों का रिज्क है नहीं? अजीब बात है, उस दौर के मूसा की उम्मत की बकरियां, बड़ी तवज्जो दोस्तों, बकरियों को चारा मिल रहा है असा के जरिए से। जाओ किताब को अकबतुर्री उठाओ, तेरा पीर अली कहता है अना असल्ला, मैं अल्लाह का वो असा हूँ जो मूसा के हाथ में था। अगर मूसा का असा बकरियों को रिज्क दे सकता है तो वो अली जो अल्लाह का असा है वो उम्मत मोहम्मद को रिज्क क्यों नहीं? या ये है अली। और कुरान में उस अली के लिए कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना मनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली। तीसरा वो जिसने हालत रुकू में ज़कात की अंगूठी दी, वो तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल वली मोहम्मद रसूल अल्लाह। तीसरा अली वली, अली जन वलीउल्लाह। कलमा तो आयत में है, थोड़े से तदब्बर की जरूरत है भाई। विलायतें तीन कुरान मजीद में मौजूद हैं अजीजाने गिरामी कदर। और खुदा की कसम मैं कहा ले जाऊं, मैं इसलिए कहता हूं झुका करो अहले बैत को, ताजीम किया करो। ये तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात भाइयों की किताब जनाबिल मवद्दत में भी लिखा है मवद्दतुल कुर्ब न करता हो, मातम न करे, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई हमारा अहले सुन्नत भाई ऐसा नहीं है जो शबीह जुलजला के मुआमले में रुकावट पैदा करे, वो हमारे साथ ताआवुन करते हैं। आज मैं बाजार में देख भी रहा था, हमारी माएँ बहनें आई हैं, वो मनते मार रही है हम शिया सुन्नी को एक होना है। बस बेशराब में कोई ग्रोहबंदी नहीं, कोई शिया कोई सुन्नी कोई देवबंदी नहीं। जो अहले बैत की चौखट पे झुका हुआ है वो शिया भी है वो सुन्नी भी है। मैं हर उस बंदे को सलाम करता हूँ जो हुसैन इब्ने अली की शबीह को सलाम करे झुक के, वो चाहे हाथ बांध के पड़े या खोल के पड़े, वो मेरा भाई है। सलामत रहे। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। नमाज एक वक्त में वाजिब होती है, अभी नमाज वाजिब नहीं है, अभी नमाज इस पे वाजिब नहीं है। वैसे बच्चे ने भरे मजबे में नारा लगाकर ये ऐलान कर दिया है कि अली की विलायत का ऐलान करता ही वो है जिसकी माँ के खून में तहारत होती है। ये बच्चे बोलकर अपने शजरों की निशानदही भी कर रहे हैं कि हमारे हसब नसब में कहीं खोट और मिलावट रही है। ज़हन में रखना, अल्लाह वली, रसूल वली। अल्लाह ने अपने आप को इमाम नहीं कहा, अल्लाह ने अपने आप को पैगंबर नहीं कहा। कोई आयत है कि अल्लाह कहे मैं रसूल हूँ? कोई आयत है वो कहे कि मैं इमाम हूँ? कोई आयत है कि अल्लाह कहे कि मैं नबी हूं? नहीं, अल्लाह ने कहा मैं वली हूं। तो वली कितना बुलंद लफ्ज है जो अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब किया है। अल्लाह वली, रसूल वली शाह जी। तीसरे वो, अब तवज्जो रखिएगा, विलायती अली पे मालक भाई मुझे जुमला कहने दीजिए। शाह साहब के बिला मेरे भाई मुसलसल नकीबे मेंबर हैं। नकीबे मेंबर क्या माने जानते हैं? नकीब किसे कहते हैं? नकीब किसे कहते हैं? नकीब किसे कहते हैं? वह बसना मिनहुम असना अशरन नकीबन। अब मैं आपकी नकाबत का लफ्ज कुरान से साबित करूंगा। वो परेशान तो नहीं, वह बसन असन अशरन नकीबन, हमने बनी इसराइल में 12 नकीब पैदा किए, मुकर्रर किए। 12 नकीब, कौमे बनी इसराइल में भी 12 नकीब है। हमारे भी 12 इमाम हैं,
हमारे भी बार। और नकीब जानते हैं, मैं भाई को बता दूं कभी काम है अगर मेरे दुआ कर, नकीब कहते हैं कौम के राहबर को, नकीब कहते हैं मरकज को, नकीब कहते हैं सरबराह को, नकीब कहते हैं नगरान को, नकीब कहते हैं जो किसी के आने का ऐलान करे, नकीब कहते हैं ऐसा गोल दायरा जो बेऐब हो। अब नकीबे मिंबर, ये मिंबर किन का है? यानी उनकी 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 जाकरी करने वाले को मदौ करने वाला जिसमें ऐब ना हो, उसे कहते हैं नकीबे मिंबर। एक और भी मिंबर होता है इलेक्शन वाला, वो मेंबर, एक मेंबर ऑफ असेंबली जो भी है। बहरहाल अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। मौला ने हालत रुकू में ज़कात की अंगूठी दी, इधर अंगूठी उतरी, उधर से आयत विलायत अली का मुकद्दर बन के कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे उतरी। अब तवज्जो रखिएगा दोस्तों, मुझे एक सवाल करना है और फैसला कुरान का एक एक लफ्ज मौजज़ा है शाह जी, एक एक हर्फ मौजज़ा है। कुरान में कोई लफ्ज बेमानी बेमकसद अल्लाह ने रखा ही नहीं है। कुरान कहता अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब मुझे बताओ नमाज वाजिब के नहीं? भाई जागेंगे, जुमला मैं इंशाल्लाह दूंगा, मैं सर से नहीं गुजारना चाहता, समझा के। नमाज वाजिब तो साथ क्या है? ज़कात। तो ज़कात भी वाजिब के नहीं, दोनों लफ्ज हैं साथ। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ज़कात वाजिब, नमाज वाजिब, ज़कात वाजिब, नमाज वाजिब, ज़कात वाजिब, नमाज वाजिब। मौलवी से इतना सिर्फ पूछ लेना जाके, मौलाना सिर्फ आप इतना बता दीजिए ये ज़कात हक किसका है? ज़कात हक किसका है? अगर कुछ सजदे में पड़ा रहे, खाना काबा भी चला जाए, वहां पे सर रखे सजदे में दिन रात वही पड़ा रहे, उसकी मौत हो जाए, सर सजदे में हो, लेकिन ज़कात का मुनकर हो तो कहेगा फायदा ही नहीं है, इसलिए कि एक हिस्से पे अमल कर रहा है, एक आयत का हिस्सा छोड़ रहा है। कुरान कह रहा कि मुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। जो कहे नमाज पढ़ता हूँ ज़कात मैंने नहीं देनी, मैं ज़कात का मुनकर हूँ, इसका मतलब कुरान का मुनकर हो रहा है। तो कुरान अल्लाह का है तो अल्लाह का मुनकर हो रहा है, तो अल्लाह का मुनकर सजदों में पड़ा रहे तो सजदे फायदे नहीं देंगे। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो नमाज के साथ है ज़कात, तो मेरी जान बहस किसकी बात की है? फैसले किस बात के है? ये झगड़े किस बात के है? मौलवी से इतना ही पूछ लो कि ज़कात किसका हक है, तो कहता है बड़े प्यार से बेटा यतीम का हक है, ये गरीब का हक है, ये हकीर का हक है, ये मिस्कीन का हक है। मैं कहता हूं मत मारी गई है। जो यतीम का हक ज़कात न दे उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो जो अमीर अल मोमिनीन का हक के विलायत अदा न करे, अली हक अली तो कुरान में दो लफ्ज हैं, एक वाजिब और एक मुस्तहब नहीं है, दोनों वाजिब हैं और दोनों पे अमल पैरा होना पड़ेगा। कोई मुसलमान फिरका ऐसा नहीं जो ज़कात का मुनकर हो और वो कहे बार नमाज पढ़ ले, ज़कात की कोई बात नहीं दे, वो कहेंगे नहीं माल है तो वाजिब है, हज की इस्तात है तो वाजिब है। अब वो जो अंगूठी दी थी मौला ने, वो अंगूठी और उसका वजन 40 मिस्काल था, नग याकूत अहमर का था और उसका वजन 5 मिस्काल था। और वो अंगूठी मौला ने तौक बिन हरान को कत्ल किया, उससे ली और उसकी कीमत मुल्क के शाम का खराज 300 बार नकरा और 300 बार तुला था। तोहफातुल अवाम तो होगी घर में, तोहफातुल अवाम जो मदरसों से पढ़े हुए मेरे भाई हैं,
पैगंबर फरमाते हैं अकीक की अंगूठी पहन के नमाज पढ़ा करो। अगर ये पहन के नमाज पढ़ी जाए और इसका नग ऊपर की तरफ इस तरह कर दिया जाए और दुआ मांगी जाए तो अल्लाह रद्द नहीं करता। मासूम से पूछा गया मौला उसका सबब, फरमाया उसका सबब और वजह ये है कि इस अंगूठी और इस नग ने सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत का ऐलान किया है। अजीब बात है, अजीब बात है, जो नग अली पढ़ ले वो नमाज में आ सकता है, तो नबियों का मौला है वो नहीं आ सकता। अजीब बात है। या अली अलैहिस्सलाम। और मैं बार बार कह रहा हूं जो नहीं तहशद में गवाही देता मेरी कोई बहस नहीं, भाई उसकी हो रही है, ठीक है, मेरी कुछ से बहस है, हमारे भाई हैं वो, लेकिन मैं गवाही और जब समझ के देता हूं तो है अली, अली है। जो नहीं देता मैं किसी को ना इतने दिन 9 दिन हो गए सुनते हुए मैंने किसी को कहा नहीं देता कोई बात नहीं, लेकिन जो गवाही दे रहा है किसी माँ के माई लाल में दम नहीं है उसकी नमाज को बातिल करार दे। ये बस जहन में रखना। ये बहस कहां से छिड़ेगी जब आप कहेंगे किबला आपकी नमाज नहीं रहेगी, बहस कहां से शुरू होगी? क्यों नहीं रहेगी? कहे कि नहीं रहेगी। अब अल्लाह ने क्या कहा? अकीमुस सलात, नहीं आसान करते जरा से मालिक भाई, अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। आपकी और मेरी बैठक में यही बहस थी, आपने जो सवाल किया था पर अपन सूरह निसा, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल, अल्लाह की इताअत वाजिब, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत वाजिब। इसी आयत में उलिल अम्र है वो मुस्तहब। एक ही आयत में अल्लाह वली वाजिब, अल्लाह को मानना ही मानना है, कोई कहे या ना कहे फतवे की जरूरत ही नहीं। मेरा नबी नबियों का सरदार है, उसकी रिसालत भी वाजिब। वही अली वली है, अली मुस्तहब। इताअत अल्लाह की, अल्लाह वाजिब। इताअत रसूल की, रसूल वाजिब। वहीं पर इताअत उलिल अम्र की, वो भी वाजिब। कुरान कहता है यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मैंने पहले दिन से ये आयत पढ़ी है और सरनामा गुफ्तगू करार दिया है, आज उसका तर्जमा कर रहा हूँ। 9 दिन मैं इस आयत पे गया ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला है। सब जानते हैं, मेरा भाई जानता है। आज इस आयत का तर्जमा, और ये कौन से पारे में है? पारा नंबर 13 है, सूरा जो रद है, आयत नंबर 43 है। हबीब ये काफिर कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, तेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो काफिर है। अल्लाह ने अली की गवाही को अपनी गवाही के साथ रखा है, तो जब रिसालत की गवाही की तो ये अली की विलायत की गवाही जरूरत है। और कुरान ये कह रहा है इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र की। फिर कहता अल्लाह वली, रसूल वली और अली वली जिसने हाजिर को मिसकात दी। फिर कहता आमानु बिल्लाहि व रसूलिही व नूर अल्लाज़ी, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, तीसरे उस नूर पर। नूर 3 है, विलायतें 3 है, इताअतें 3 है। अब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अली जन वलीउल्लाह को छोड़ दे, तो फैसला ये क्या करेगा? वो फैसला वो होगा कि अतीउल्लाह को पढ़ लिया, अती रसूल को पढ़ लिया, उलिल अम्र को छोड़ गया। मौला फरमाते हैं नबी, मौला नबी फरमाते हैं या अली जिसने तुझे छोड़ा उसने खुदा को भी छोड़ा, मुस्तफा को भी छोड़ा। याली लहमों का लहमी, दम्मों का दम्मी, हरबों का हरबी, नफ्सों का नफ्सी, रूहों का रूही, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तू मुझसे मैं तुझसे, तू भी नूर मैं भी नूर, तू भी वली मैं भी वली, मैं नबी हूँ तू वली है। तो यार खुदा का खौफ करे, बादशाह अली अली है,
अली अली है, ऐसा ना हो। अजीज़ान गिरामी कदर, एक आयत और दुआए खैर लूँ। अल्लाह ने सूरा अन-नबा में कहा है, अन-नबा में, सूरा अन-नबा में, अन-नबा कहते खबर वाला सूरा। खबर, खबरें सुनते हैं, वहाँ पे न्यूज़ नहीं आता, दा न्यूज़ आता है। जहाँ पे दा है वो चीज़ स्पेसिफिक होती है, ख़ास। द होली कुरान, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक किताब, द न्यूज़। अल्लाह कहता है ख़ास खबर जो अली की विलायत की है, ख़ास खबर। सूरा अन-नबा है, नबा नहीं, अल्लफ और लाम नून बे अल्लफ और हमजा, अन-नबा, ख़ास खबर वाला सूरा। कुरान में खबरें ही खबरें हैं। कहीं मूसा के दरिया नील को दो करने की खबर है, कहीं आदम को सजदा होने की खबर है, कहीं जनाब यूसुफ को चांद सितारों के सजदा करने की खबर है, कहीं इब्राहीम, बड़ी तवज्जो दोस्तों, इब्राहीम के इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाने की खबर है, कहीं खिलाफत का तज़किरा, कहीं इमामत का तज़किरा, कहीं इस्मत का तज़किरा। कुरान खबरों से भरा पड़ा है। तो अल्लाह ये कहता है, मेरा हबीब, अम्मा यतसालून अन-नबाउल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, मेरा हबीब तुझसे ये खबर के बारे में पूछते हैं कि ये खबर क्या है, और इसमें इख्तलाफ कर रहे हैं, इसमें इख्तलाफ कर रहे हैं। पूरे मजमे की तवज्जो दोस्तों, मैं पूरे कलेजे की ताकत को लगाकर इस समतपुर की अजीम बारगाह में आपकी समातों की नजर हदिया कर जाऊंगा। ये जुमला मेरा हबीब ये बड़ी खबर के बारे में सवाल करते हैं कि खबर क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट न्यूज़ व्हिच इज सेंट बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तेरे जो कल पर जबरील अमीन के जरिए खबर नाज़िल हुई है। हबीब ये सवाल करते हैं और उसमें इख्तलाफ भी करते हैं। इसका मतलब आयत कल्बे मोहम्मद पे आई है। अगर कल्बे मोहम्मद पे आई है तो अली की विलायत पे वकील भाई इख्तलाफ करने वाले उस दौर में भी मौजूद थे। अगर मौजूद नहीं थे तो आयत आई क्यों थी, आयत आई क्यों थी, विलायत के बारे में पूछते क्यों थे। तेरे मौला से किताब मफातिहुल जनान सिक्कतुल मुहद्दिसीन शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा, अन-नबाउल अज़ीम, ये विलायत अली नबाउल अज़ीम है, अली की विलायत जिसमें इख्तलाफ करते हैं। अब क़यामत तक के लिए फैसला हो गया, तो जब जहां पर भी अली की विलायत में इख्तिलाफ करे, समझ लेना कहीं ना कहीं जाने या ना जाने में उसकी मां से गलती जरूर हुई है, गलती जरूर हुई, गलती जरूर हुई। अली हक, मिलके भाई अगले पीछे, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। इस तरह नहीं अगले पिछले मिलके यक जुबान यक कल्ब यक लिसान होके मिलते नाराए हक। खुदा की कसम सलाम करता वाले सुन्नत वाल जमात को कभी उन्होंने भी अली की विलायत पे शक किया? वो अली को वली मानते हैं और अली पे इख्तिलाफ करना ही नहीं है। आज जाले गिरामी कदर के फैसले हैं और आखिरी नतीजा एक और, ना अली वाजिब ना अली मुस्तहब। ना अली वाजिब ना अली मुस्तहब, बहस खत्म, नतीजा दो में आए। कल चुका मुसाहिब है, ना अली वाजिब ना अली मुस्तहब, तो मौलाना फिर क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते, मैंने कुछ कहा अभी ना पढ़े, वो मेरे फिर भी भाई हैं, लेकिन हम जो करते हैं प्लीज हमें तो करने दो मुकाम। आप नहीं पढ़ते, मैंने भी कभी कहा आप क्यों नहीं पढ़ते, तो जो मैं कर रहा हूँ मुझसे क्यों पूछते हैं भाई? मेरी अपनी मवद्दत है, मेरे पास अपनी दलील है। और फरमाने मासूम से अली न वाजिब, अली न मुस्तहब, अली है औजब। मैं दलील दूंगा, बगैर दलील के 9 दिन हो गए मुझे गुफ्तगू करते हुए, जाऊंगा नहीं। ना अली मुस्तहब, देखिए मुस्तहब की तारीफ ये है, वो चीज़ कर लो तो ठीक, नमाज तरावी पढ़ लो तो ठीक, ना पढ़ो तो गुनाहगार नहीं है, ठीक। अगली बात, शुबान के रोज़े मुस्तहब रख लो तो ठीक, ना रखो, लेकिन रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज और वाजिब किए हैं,
ठीक हो गया। यानी और जब उसे कहते हैं जिसकी वजह से वाजिब वाजिब होता है। और जब मेरे पिछले भाई जितने खड़े हैं बाहर, मौला मैं सलामदार जुमला कह रहा हूं। और जब उसे कहते हैं जिसकी वजह से मैं दलील दे के, और अगर दिल में जुमला उतर जाए तो मौला हुसैन का वास्ता है मिलके नारा जरूर लगा देना। ना भी लगाओगे तो मैंने 8 दिन पहले भी किसी से नहीं कहा है, इसलिए कि मुझ मस्कीन के साथ ना कोई बेटा है ना मैं साथ लेके आता हूँ। बेटे वो रखे जिसे अली पे यकीन नहीं है, बेटे वो रखे जो अली पे यकीन नहीं करता, बेटे वो रखे जो नाकिसुल अकल है, खाते अली का है रिज्क अली से लेते हैं, बादशाह से मदद मांगते हैं। दुनिया ना न बोले अली सुनता भी है, अली देख भी रहा है, इमाम जमाना के यहाँ लिस्ट जा भी रही है। तो क्यों रखे बंदे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे जमीर फरोश पर जो जिक्र हुसैन में सौदा करे, 7 बंदे ले आए पैसे दे दे कि नारा लगाना ये करना। इसका मतलब तुझे अपने इमाम पे यकीन ही नहीं है। यकीन होता तेरे पल्ले कुछ होगा तो मोमिनों के पाक कलूब से नारा निकल आएगा। अगर ना भी निकला मोमिन ना अजर देंगे, अमीर अल मोमिनीन तो अजर देगा, वो तो तेरा हक नहीं रखेगा। तो वहशत किस बात की है, तो दुनिया के लिए टकों के लिए अली से भी दगा करता है, इसलिए तुम्हारी दुआओं में तासीर नहीं है। मिंबर पे कुछ कहते हो, नीचे कुछ कहते हो, मिंबर पे कहते हो अली हक है, बाहर जाके टोले होते हैं, किसी को ये दे दिया किसी को वो दे दिया। मैं लानत करता हूँ ऐसे नजरिया और सोच पर, कभी भी ऐसा काम न करना। और जो टोला बनकर जाएगा वो भी मौला का मुजरिम होगा, वो भी गद्दार होगा। क़यामत तक एक नतीजा ये है। और वो ये दोस्तों वाजिब को समझो, वाजिब क्या है, और जब वो है जिसकी वजह से वाजिब वाजिब होता है। गदीर में नमाज वाजिब पहुंच गई, रोजा वाजिब पहुंच गया, हज वाजिब पहुंच गया, खुम्स वाजिब पहुंच गया, ज़कात वाजिब पहुंच गई, जहाद वाजिब पहुंच गया। अल्लाह ने कहा हबीब सारे वाजिब हो गए, अली और ना पहुंचा तो तेरी रिसालत रह गई। क्या नमाज वाजिब नहीं? तो क्या नमाज मेरे नबी ने नहीं पहुंचाई? पहुंचाई है ना। तो रोजा हज पहुंचा दिए। अब क्या है, अली की विलायत का ऐलान कर। अगर अली भी नमाज की तरह होते तो रसूल का गुजारा हो जाता, रिसालत क्यों खतरे में? तेरी रिसालत नहीं रहेगी, तेरी रिसालत ने पैगाम पहुंचा। हबीब तू मुझे बड़ा प्यारा है, पैगाम कह दो जुमला बड़े प्यार से। जब विलायते अली का ऐलान किए बगैर रसूल की रिसालत नहीं रहती, मस्जिद के मौलवी की इमामत कहां रहेगी? ये है वो बातें खुदा की कसम दुनिया समझी ही नहीं अहले बैत को। आज मौला अली अकबर बादशाह की शहादत अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। और मैं हाथ बांध के कह रहा हूं एक बात, बाजारों में आज हंसना ना। आज मैं कुछ ना भी पढ़ूं, मेरा शिया भाई है या सुन्नी, आज पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। तेरा इमाम करबला पहुंचा है, पानी बंद है। खुदा की कसम इसी रात इमाम कुर्सी पर बैठे हुए हैं हुसैन, दायां पांव नालायन से बाहर निकाल के ना पांव के अंगूठे से जमीन पे खत खींच रहा ज़हरा कल्ला। अली अकबर सामने आए, कहा बाबा खत खींच रहे हो? कहा सोच रहा हूं कल पहले मक्तल किसे भेजूं। अकबर कहते हैं बाबा मुझे भेज दे। हुसैन ने अकबर की जुबान से ये लफ्ज सुने रो के कहता अकबर काश तू मेरी जगह होता तो मैं तुझसे पूछता बेटों को मक्तल में भेजना कितना मुश्किल है। ये अज़ादारों अकबर वो है, प्यास लगी तेरा हुसैन दौड़ के गया, इमाम ने पानी ला के दिया, जल्दी से अकबर खड़ा होके हाथ बांध के कहते हैं बाबा आप मौला हैं, बाप हैं, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा बेटा हूं,
मुझे आपको पानी पिलाना चाहिए, आपको नहीं। मेरा हुसैन अकबर की पेशानी का बोसा लेके कहता है तुझे बेटा समझ के नहीं नाना समझ के पिला। अकबर मैं तुझे बेटा समझ के नहीं, मैं तुझे नाना समझ के पानी पिला रहा हूं। तलु हो गया 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मारे गए हुसैन के आवानों अनुसार। अकबर ने कहा बाबा इजाजत दे। इजाजत का नाम आया, हुसैन जमीन पे बैठ गए। जा रहा है अकबर, जी बाबा जाना चाहता हूं। मां से इजाजत तो ले ले जिसने तुझे पाला। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बादशाह के मसाए पढ़ूं। हाथ बांध के पाक बीबी पुरसा कबूल करना आजादारों, मुझसे कोई कमी हो जाए कुताही रह जाए मुझे मुआफ करना। सज्जाद के खैमे में आए हैं अकबर। सज्जाद बिस्तर पर है गशी की हालत में। सज्जाद के सर के नीचे अली अकबर ने हाथ रखा, हाथ रख के थोड़ा सा बिठाया। सज्जाद ने कहा अकबर इरादा कहां का है? कहा मरने का। कहा तू भी जा रहा है? तो माँ की चादर कह रहे कोई नहीं गया। सज्जाद आजादारों, ये दोनों भाई बातें कर रहे थे, दोनों ने गले में बाहें डाली। इनका गिरिया बुलंद हुआ। ज़ैनब और हुसैन दर खैबा पर थे। ज़ैनब ने जब अकबर और सज्जाद की बातें सुनी, पाक बीबी ज़ैनब आलिया ने हुसैन के गले में बाहें डाल दी। आजादारों गिरिया बुलंद हुआ, इजाजत मिल गई। अली अकबर अकाब नामी रहवार को लेके चला है। हुसैन ने पीछे पीछे चलना शुरू किया है। मुझे इमाम जमाना की कसम है, जुमला सुनोगे। अली अकबर घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े ने मैदान की तरफ दौड़ना शुरू किया। तेरे हुसैन ने घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू किया। कोई एक बीबी थी जिसका स्याह बुर्का था, हाथ पसली और पहलू पर थे। रूह कही थी अकबर एक मर्तबा वापस जा, जब से तेरा घोड़ा मक्का की तरफ दौड़ना शुरू हुआ है, मेरा हुसैन तेरे घोड़े के पीछे पीछे दौड़ रहा है। अकबर जिस तरह तो हुसैन को प्यारा है, इसी तरह मेरा हुसैन मुझे प्यारा है। आजादारों बड़ा क्रिया करोगे, मौला तुम्हें स्वाए गम हुसैन के कोई गम न दे। अगर आंसू ना आए तो सर झुका के जरूर पैर डाला, बीबी से आंसू की खैरात भी मांग लेना। आजादारों मौला वापस आए। कहा बाबा अगर इस तरह आप मोहब्बत का इजहार करते रहे तो तेरा अकबर जा नहीं सकेगा। अच्छा बेटा खुदा हाफिज जा, एक काम कर, जब तू घोड़े पे बैठ जाए ना, अपना चेहरा मेरी तरफ रखना, अपना पुष्ट जो है वो मक्तल की तरफ रखना। बाबा क्यों? जब तक तो मक्तल में खो न जाए मैं नाने का चेहरा देखता रहूं। आजादारों हो गया रवाना। अली अकबर मेरा मौला आ गए मैदान में। अब मैं कैसे बताऊं, आपने वाकया तो सुना हुआ है ना कि जब याकूब से यूसुफ जुदा हो रहे थे, यूसुफ को लेके जा रहे थे, जनाब याकूब जो थे उन्होंने कमर पे हाथ रख के कहा था यूसुफ एक मरतबा बाप को मिलता जा। यूसुफ दौड़ के आए थे, बाप के गले में बाहें डाल ली थी, भाई लेकर चले। मुझे खुदा की कसम जनाब याकूब जमीन पर बैठ गए। उधर याकूब है, इधर हुसैन फखरे याकूब है, उधर जनाब यूसुफ है, इधर अली अकबर फखरे यूसुफ है। अदादारों आ गया करबला में, आ गया मक्तल में। अली अकबर हमले पे हमला करता गया। पहले हमले में मालिक भाई 120 मलाइने अशकिया को वासले जहन्नम किया है। प्यास ने तपश ने मजबूर किया। बाप के पास आके कहता है बाबा मैं बड़ा प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। हुसैन कहते हैं का बेटे मेरी जबान जो है वो चूस ले। अकबर ने बाप की जबान चूसी, जल्दी से छोड़ के कहता बाबा तू तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, बाबा तेरी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। आजादारों फिर मेरे मौला ने रवाना कर दिया। अली अकबर ने फिर हमला किया। कहीं मराई ने अशकिया को वासले जहन्नम किया। मर्रा
लेकिन अब अब्दुल मलऊन जो था इस कमीन गाह में छुपा हुआ था। इस कमीने के बेटे ने एक ऐसा वार किया है, अली अकबर का सर छुटा हुआ है। असूर बिन नबी कमीन गाह में छुपा हुआ था। इस कुत्ते के बच्चे ने ऐसी पीछे मारी है, वो पीछे से एक सुराख थी, आगे से उसके 3 पल थे, सीधी जिगर में आई है। जैसे ही जिगर में गई, हरामजादे ने हलावा दिया, पर्ची टूटी। अली अकबर सीन से जमीन पर आए, कहा बाबा मेरी मदद करो। इधर से हुसैन थे खैमे में, मुझे इससे मौला की कसम है। हुसैन दौड़ा है, हुसैन मुंह के बल गिर गया है, हुसैन फेंकते हैं फिर गिरे हैं, तीसरी मर्तबा उठे हैं। अब अकबर के करीब है ना, तो आजादारों हुसैन ने हाथ इस तरह मारने शुरू किए। मेरे मौला कहते हैं ऐना ऐना अकबर, अकबर तू कहाँ है? कहा बाबा मैं यहाँ हूँ। आजादारों पे कैसे कहूँ? हुसैन ने अकबर के पास आके कहा मेरे लाल आके बोल, तेरा सही बाप आ गया है। कहा बाबा आप जमीन पे हाथ क्यों मार रहे थे? कहा अकबर जब से तुझे पर्ची लगी है मेरी आंखों की बिनाई खो गई है। आखिरी जुमला अदादारो, इधर मेरे मौला ने कहा सैयदजादा कि मेरी बिनाई खो गई। उधर कहा अकबर ने बाबा बाबा ये पर्ची का बल है। अकबर किसने लगाया? हसीन बिन नबील ने। बाबा फल लगा के क्या है और पर्ची तोड़ के क्या कहा गया? कहते सुना है हुसैन बड़ा साबर है, अकबर तेरा बाप बड़ा साबर है। अब मेरे हुसैन ने कहा अकबर ला पर्ची का फल खींच दूं। मेरे मौला ने जमीन पे घुटना रखा है। अदादारो मैं शहादत के जुमले छोड़ूंगा, बीबी मौजूद है। अदादारो हुसैन ने जैसे ही पर्ची में हाथ रखा है, पर्ची के पास टूटा हुआ था। अकबर ने कहा बाबा जमीन को हलावा है, तेरे बेटे को हलावा नहीं है। मुझे मौला की कसम अकबर का डरता हुआ हुसैन ने अकबर को उठाया है, कयाम में लेके आया है। अब मेरे मौला ने कहा बीबियों मेरा अकबर आ गया। सारी बीबियां आई, पाक साहिब ने कहा मुझे इत्तला बताओ लैला किधर गई है? कहा लैला पता नहीं, देखा तो अम्मा लैला जो है वो खेमे की कभी दीवार से टकराती है, कभी उस दीवार से। बीबी कहती है लैला तुझे क्या हो गया, सीधी क्यों नहीं आ रही? कहा जब से चला है अकबर दीन से उतरा, पर्ची का फल टूट गया, मेरी बिनाई चली गई है। आजादारों बीबी को सब आ रही, आखिरी जुमला मौला तुम्हें सलामत रखे। बीबी बाहर आई, बीबी ने कहा एक लम्हे के लिए ठहर जाओ, अकबर किधर है? हुसैन ने कहा वो पड़ा हुआ है। सारी बीबी आ गई। पाक हुसैन ने कहा आप मेरे सर के ताज है हुसैन। मौला ने कहा तू सच कह रही है? मौला तू मेरे सर का ताज है, मैंने एक मन्नत मानी थी, मन्नत का पूरा करना। हुसैन कहते हैं मन्नत का पूरा करना लैला वाजिब है। और कहा मौला आप सारे एक तरफ मुंह करें, सब ने एक तरफ मुंह कर लिया। बीबी लैला ने जहां अकबर को पर्ची लगी थी वहां से खून को लिया, अपने हाथों पर सर में लगाना शुरू किया। जैसे ही सकीना ने देखा हुसैन की अबा का दामन पकड़ के कहती है बाबा तो अम्मा लैला क्या कर रही है? हुसैन ने पलट कर देखा, लैला क्या कर रही हो? कहा मैंने मन्नत मानी थी जब अकबर जवान होगा मैं तेरे बांधूंगी तो मैं देगा हुसैन में वो मन्नत बात बे हुसैन।